याद रखिएगा कि आज के समय में अधिकांश लोग नौकरी ही करना चाहते हैं। देशों में जो रहने वाले जो लोग हैं जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जाति नहीं होती है, तो वह इस वर्ण व्यवस्था के बाहर निकल जाएंगे। वह संपूर्ण भूमंडल में जितने भी मनुष्य हैं, वह नियम उन सभी मनुष्यों पर लागू होगा, तो ही वह भगवान की वाणी कही जाएगी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। गीता के चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के द्वारा 4 वर्णों की रचना की बात की है, लेकिन आज के समय में अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग व्याख्या इस श्लोक का किया जाता है। अलग अलग समुदायों में मतभेद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है। और जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि जो 4 वर्ण होते हैं वह जन्म के आधार पर होते हैं, जबकि एक अलग वर्ग के लोगों का कहना है कि नहीं, यह गुण और कर्म के हिसाब से इसका वर्गीकरण है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर व्याख्या करेंगे और इस वीडियो में मैं अपने विचार रखने का प्रयास करूंगा कि इनमें से कौन सा अर्थ इस श्लोक के लिए ज्यादा संगत है। तो मेरे प्यारे मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण को भगवान कहा जाता है, और यदि भगवान किसी चीज की बात कर रहे हैं, यदि किसी रचना की बात कर रहे हैं, तो वह सिर्फ भारत भूमि के लिए नहीं हो सकता। वह संपूर्ण भूमंडल में जितने भी मनुष्य हैं, वह नियम उन सभी मनुष्यों पर लागू होगा, तो ही वह भगवान की वाणी कही जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। इस श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने 4 वर्णों की रचना की है, उनके गुण और कर्म के हिसाब से। इस श्लोक में साफ साफ यह बात कहा गया है। यदि हम इस अर्थ को लेकर चलते हैं तो ही यह श्लोक सभी कालों में, सभी देशों में समान रूप से लागू हो पाएगा। लेकिन यदि हम इसे जाति के हिसाब से कर देते हैं कि कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी हिसाब से वह उस वर्ण का हुआ। यदि वह ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है तो वह ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय में जन्म लेता है तो वह क्षत्रिय कहलाएगा। यदि हम इस हिसाब से चलते हैं तो विदेशों में जो रहने वाले जो लोग हैं जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जाति नहीं होती है, तो वह इस वर्ण व्यवस्था के बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि यह भगवान की वाणी है। उन्होंने कहा कि मैंने सभी मनुष्यों को 4 वर्णों के अंतर्गत वर्गीकृत किया है। तो विदेशों के रहने वाले लोगों पर फिर यह श्लोक का नियम लागू नहीं हो पाएगा। यदि हम गुण और कर्म के हिसाब से देखें कि जो लोग युद्ध करने में कुशल हैं, जो लोग प्रजा का रक्षा करने की रुचि रखते हैं, यदि हम इस प्रकार के अर्थ लेकर चलें, अर्थात वर्ण व्यवस्था को हम गुण और कर्म के हिसाब से बंटवारा करेंगे, तो यह संपूर्ण भूमंडल पर लागू हो जाएगा। यकीनन विदेशों में जो रहने वाले लोग हैं उनमें कुछ पादरी का काम करते हैं, कुछ लोग वैज्ञानिक का काम करते हैं, कुछ लोग डॉक्टर का काम करते हैं, तो वह भी एक प्रकार के ब्राह्मण वर्ण के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। कुछ लोग युद्ध में, राजनीति में, देश चलाने के कार्यों में रुचि रखते हैं, तो उन्हें भी हम क्षत्रिय में रख सकते हैं। जो लोग बिजनेस व्यापार में रुचि रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उन्हें वैश्य कह सकते हैं। और जो लोग यह चाहते हैं कि भाई हमको कोई झंझट नहीं पालना है, जीवन में सिर्फ एक नौकरी करनी है। और याद रखिएगा कि आज के समय में अधिकांश लोग नौकरी ही करना चाहते हैं। तो जो लोग मतलब किसी प्रकार का रिस्क जीवन में नहीं लेना चाहते हैं, तो हम उन्हें शूद्र की कैटेगरी में रख सकते हैं। यदि हम गुण और कर्म के हिसाब से समाज का वर्गीकरण करें, गुण और कर्म के हिसाब से मनुष्यों का वर्गीकरण करें, तो 4 वर्ण हो सकते हैं। लेकिन यदि हम जन्म के आधार पर करेंगे तो भारत देश में तो ठीक है, माने एक जाति के आधार पर भी लोग ठाकुर कहलाते हैं, पंडित कहलाते हैं या बनिया कहलाते हैं, जो भी हैं, उस हिसाब से भारत में वर्गीकरण तो सफल हो जाएगा, लेकिन विदेशों में यह वर्गीकरण फेल हो जाएगा। तो इस श्लोक का एकदम साफ साफ अर्थ है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, अर्थात मैंने गुण और कर्म के हिसाब से संपूर्ण समाज, संपूर्ण मनुष्यों की रचना की है। इस आधार पर वर्गीकरण माने भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी हर समय यह माने सुसंगत प्रतीत होगा। लेकिन यदि जाति के हिसाब से हम करेंगे तो ये भारत में तो 50% यह चल जाएगा, लेकिन विदेशों में बिल्कुल यह श्लोक काम नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से गुण कर्म के आधार पे जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने वर्गीकरण किया है, इसका एक अर्थ हुआ। लेकिन 4 प्रकार के मनुष्य पाए ही जाते हैं। यदि हम इस सिद्धांत को लेकर चले तो मुझे लगता है कि संपूर्ण भूमंडल में
आदि और अनंत हमेशा के लिए यह नियम लागू हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए अलग अलग प्रकार के विचार, अलग अलग प्रकार के मतभेद जो चल रहे हैं, उनसे परे होके भगवान श्री कृष्ण का चूंकि वचन है तो हर काल में एक जैसा प्रभाव रखने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि जन्म के आधार पर यदि हम करेंगे तो वह भारत में ही सीमित होकर रह जाएगा, लेकिन यदि गुण और कर्म के आधार पर हम इस श्लोक को लेकर चलते हैं तो संपूर्ण भूमंडल के लोगों पर यह नियम माने लागू हो सकेगा। तो कहने का आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा जो यह श्लोक दिया गया है तो वह गुण और कर्म के हिसाब से साफ साफ प्रतीत होता है कि वर्गीकरण गुण और कर्म के हिसाब से है। आज कलयुग में जिस प्रकार का हम माहौल देख रहे हैं तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में जो जाति व्यवस्था है वह निश्चित रूप से प्रभावित होगी। परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जाति व्यवस्था लगभग खत्म हो जाएगी, लेकिन वर्ण व्यवस्था हमेशा रहेगी, क्योंकि 4 प्रकार के लोग होते ही हैं, 4 प्रकार के स्वभाव के लोग, तो यह निरंतर चलने वाली चीज रहेगी। तो मुझे लगता है सुसंगत यही है कि गुण कर्म के हिसाब से ही 4 वर्णों का निर्धारण होता है।